क्या है मंत्र सिद्धि का गुप्त और लुप्त विज्ञान? मंत्र क्या होते हैं? मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मनन करना या चिंतन करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद जो उपाय, विधि, युक्ति निकलती है, उसे एक सूत्र में पिरो देने को आमतौर पे मंत्र कहते हैं। मंत्र एक विशेष ध्वनि, शब्द या वाक्यांश है जो एक खास तरीके से उच्चारित किया जाता है। मंत्र का मतलब ध्वनि से है और यह ध्वनि विशेष महत्व रखती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस पूरी सृष्टि में हर चीज़ एक तरह का कंपन है, यानी सभी कुछ हिल रहा है या गति में है। जब कोई चीज़ हिलती है या गति करती है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी आधार पर माना जाता है कि पूरी सृष्टि कई प्रकार की ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। कुछ खास ध्वनियों या मंत्रों की पहचान की गई है जिनका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। ये मंत्र एक चाबी की तरह काम करते हैं। सही तरीके से उच्चारण और प्रयोग करने पे ये मंत्र हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को खोल सकते हैं, जिससे हमें एक नए और गहरे अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र को एक पवित्र शब्द, ध्वनि या वाक्यांश के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों में किया जाता है। मंत्र शब्द संस्कृत से आया है, जहाँ मन का अर्थ है मनन और त्र का मतलब है उपकरण। इस प्रकार मंत्रों को मन के उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो मन को नियंत्रित और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करते हैं। मंत्रों का सही उच्चारण और उपयोग हमारे शरीर और मन में शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है, जिससे ध्यान की गहरी अवस्थाएं प्राप्त की जा सकती हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि हर मंत्र में एक विशेष उद्देश्य और शक्ति होती है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकती है। मंत्र का रूप या आकृति से क्या संबंध है? मंत्र का रूप या आकृति से संबंध इस बात से है कि मंत्रों का उच्चारण एक विशेष ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है और ये ध्वनि तरंगें विशिष्ट आकृतियाँ बना सकती हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि तरंगे कंपन पैदा करती है। इस कंपन को देखने के लिए एक उपकरण है जिसे क्लैडनी प्लेट कहा जाता है। यह एक पतली धातु की प्लेट होती है जिस पर रेत या नमक डाला जाता है। जब इस प्लेट को कंपित किया जाता है तो उस पर रखी हुई रेत या नमक ध्वनि तरंगों के अनुसार एक खास पैटर्न में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये पैटर्न ज्योमेट्रिक आकृति के रूप में दिखाई देते हैं, जो आध्यात्मिक प्रतीक जैसे यंत्र, मंडल आदि से मिलते जुलते हो सकते हैं। हालांकि ये सीधे देवी देवताओं की छवियों की तरह नहीं होते, बल्कि ये आकृतियाँ या प्रतीक उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होती है। ध्यान और साधना में इन आकृतियों को देवी देवताओं की ऊर्जा या शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकती है। हर ध्वनि का एक रूप होता है और हर रूप की एक ध्वनि होती है। नाद योग इस सिद्धांत का उपयोग करता है कि सही तरीके से ध्वनियों का उपयोग करके हम विशेष रूप, आकृति और अनुभव बना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। मंत्र की संरचना करने का अधिकारी कौन है? मंत्र कोई भी हो, वैदिक, पौराणिक या तांत्रिक, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी संरचना या निर्माण कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह कितना ही बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हो, मंत्रों की संरचना नहीं कर सकता। मंत्रों की संरचना वही कर सकता है जो तब साधना के शिखर पे पहुंचकर सूक्ष्म दृष्टा और दिव्यदर्शी बन गया हो। ये महासाधक अपने तपोबल के माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा के विभिन्न विशिष्ट ध्वनियों की अनुभूति करने में सक्षम होते हैं। मंत्रों की अधिष्ठात शक्तियाँ, जिन्हें देवी या देवता कहा जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष करते हैं और उस प्रत्यक्ष शक्ति के बिंब के रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होता है। उसे ऊर्जा धारा या देव शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं, या कई बार
ध्यान और तप की उच्च स्थिति में तत्वदर्शी साधक के अंतर्मन में मंत्रों के प्रवाह का जो चित्र बनता है, उसी के आधार पर उसके अधिनायक देवताओं या दिव्य शक्तियों की आकृति का आंकलन किया जाता है। मंत्र विद्या में इसे देव शक्ति का मूल मंत्र कहते हैं। इस देव शक्ति के ऊर्जा अंश के किस आयाम को किस प्रयोजन के लिए ग्रहण या धारण करना है, उसी के अनुसार उस देवता के अन्य मंत्रों की संरचना या निर्माण किया जाता है। इसलिए एक देवी या देवता के अनेकों मंत्र हो सकते हैं। प्रत्येक मंत्र अपने विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध और सार्थक करने में समर्थ होता है। मंत्र का क्या अर्थ होता है? मंत्र का कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह एक पवित्र विचार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र विचार है। उसमें परमात्मा से सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई है, लेकिन मंत्र को किसी विचार की सक्रिय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कई बार मंत्र के अक्षरों का संयोजन इस प्रकार होता है कि उनका कोई अर्थ निकलता है, और कई बार संयोजन इतना अटपटा होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं खोजा जा सकता। दरअसल मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रख कर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा की किसी विशेष धारा या ध्वनि से संपर्क, आकर्षण, धारण और उसके सार्थक नियोजन या प्रयोग की विधि का विकास करना। मंत्र सिद्धि क्या है? मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट धारा या देव शक्ति से हो जाता है। साधक के कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं और वह मंत्र के देव शक्तियों की सूक्ष्म विशिष्ट धारा को ग्रहण करने, धारण करने और उनका नियोजन करने में पूर्णतः समर्थ होता है। देव शक्ति के ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। मंत्र सिद्धि कैसे हो सकती है? मात्र मंत्रों को रटने और दोहराने मात्र से मंत्र सिद्धि नहीं होती। कई बार वर्षों से साधना करने और कई करोड़ मंत्र जाप करके भी साधक को निराशा ही हाथ लगती है, और कई बार मंत्र जाप का अत्यंत अल्प या आधा अधूरा फल ही मिलता है। इस स्थिति के लिए मंत्र नहीं बल्कि साधक ही जिम्मेदार होता है। मंत्र सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिश्रित रूप से काम करते हैं। इन चारों तथ्यों का जहाँ जितने अंश में समावेश होगा, वहाँ उतने ही अनुपात में मंत्र शक्ति का प्रतिफल, चमत्कार और सिद्धि दृष्टिगत होगी। पहला, ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण करना। मंत्रों का निर्माण ध्वनि विज्ञान के आधार पर हुआ है। मंत्र के प्रत्येक शब्द या ध्वनि का चयन एक विशेष तरीके से किया जाता है ताकि वे विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करे। मंत्र का उच्चारण एक विधि के अनुसार किया जाता है जो उसकी ध्वनि तरंगों को अधिकतम प्रभावशीलता प्रदान करता है। सही उच्चारण से ध्वनि तरंगे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, और यह प्रभाव न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर भी अनुभव किया जा सकता है। दूसरा, साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश। मंत्र जाप केवल ध्वनि का उच्चारण नहीं है, इसमें साधक की आंतरिक शक्ति और एकाग्रता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता मंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। जब कोई साधक पूरी मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा के साथ मंत्र का जाप करता है तो वह मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यह साधक के भीतर और उसके आसपास की ऊर्जा को बदलने में सक्षम होता है, जिससे उसे गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। तीसरा, मंत्र जाप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरणों की सूक्ष्म शक्ति। मंत्र जाप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरण जैसे माला, यंत्र, दीपक और अन्य सामग्री साधक की साधना में सूक्ष्म ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये उपकरण मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को संरक्षित
और संचारित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए माला का उपयोग मंत्र की गिनती के लिए किया जाता है, लेकिन इसका स्पर्श और इसके माध्यम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा साधक को मंत्र जाप में एकाग्रता बनाए रखने में सहायता करती है। ये उपकरण साधना की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। चौथा, साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उच्च स्तरीय लक्ष्य। मंत्र जाप में साधक की भावना, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अधिक महत्व है। ये आंतरिक गुण साधना की गहराई और प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। साधक की भावना और श्रद्धा मंत्र जाप की प्रक्रिया को एक पवित्र और गहन अनुभव बनाते हैं। विश्वास के साथ किया गया मंत्र जाप साधक को उसके उच्च स्तरीय लक्ष्यों जैसे आत्मज्ञान, मानसिक शांति या आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। मंत्र सिद्धि की सफलता का 3/4 भाग इन्हीं चारों तथ्यों पर आधारित है। विधि विधान को केवल 1/4 ही महत्व दिया गया है। इन दिनों अविश्वास, उपेक्षा, उदासीनता, अस्त व्यस्त और मनमौजी ढंग के साथ साधक चिरकाल व्यतीत हो जाने और लंबा कष्ट साध्य अनुष्ठान करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि वे जीवन साधना की उपेक्षा कर केवल विधि विधान को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ऐसे में सदा निराशा ही हाथ लगती है। क्या है मंत्र सिद्धि का विज्ञान? मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है जो वायु माध्यम में यात्रा करती है। दूसरी अप्रकट ध्वनियाँ होती हैं जो सूक्ष्म माध्यमों में यात्रा करती हैं। प्रथम अप्रकट ध्वनि सूक्ष्म प्राण शक्ति होती है जो ईथर माध्यम में यात्रा करती है, और ईथर से भी सूक्ष्म अप्रकट ध्वनि भाव शक्ति होती है जो आकाश माध्यम में यात्रा करती है। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईथर और आकाश तत्व के कंपन सदैव यथावत बने रहते हैं। वायु से ईथर और ईथर से आकाश माध्यम के परमाणु अधिक सूक्ष्म, संवेदनशील, शक्तिशाली और उत्तरोत्तर अधिक कंपन वाले परमाणुओं से बने होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों से तीव्र गति से उसकी प्राण शक्ति की तरंगे और प्राण शक्ति से तीव्र उसकी भाव शक्ति की तरंगे चलती हैं। ध्वनि की गति साधारणतः बहुत धीमी होती है और साधारण अवस्था में यह 334 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चल पाती है, लेकिन रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज़ या साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है, के ऊपर सुपर इम्पोज या मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, जिससे वह आवाज़ पलक झपकते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्तिशाली बन जाती है। इसी प्रकार मंत्र साधना में उच्चारित किए गए शब्द ध्वनियों को प्राण और भाव की शक्तिशाली तरंगों के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिसे मंत्र की शब्द शक्ति असीम विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तीव्र गति से चलते हुए कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकरा जाती है। फिर उस देव शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव साधक में परिलक्षित होने लगते हैं। यही मंत्र सिद्धि की अवस्था होती है। भाव शक्ति और प्राण शक्ति युक्त मंत्र या ध्वनि अनंत ब्रह्मांड के साथ अंतर्चेतना को भी प्रभावित करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। वेदों में बताया गया है कि मंत्र जप से एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जो समूचे शरीर में फैल के अनेक गुना विस्तृत हो जाती हैं। इनसे उत्पन्न प्रकम्प शरीर के सूक्ष्म तंत्रों और हार्मोन प्रणाली पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। इससे प्राण ऊर्जा की क्षमता एवं शक्ति में वृद्धि होती है। क्या है मंत्र सिद्धि के लक्षण? जब मंत्र साधक के भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ समझना चाहिए। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप अनवरत उसके अंदर स्वतः चल रहा है, तो मंत्र की सिद्धि होनी अभीष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उसके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। शुद्धता, पवित्रता
और चेतना का ऊर्ध्वगमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्र शक्ति वह तालबद्ध, समयबद्ध, क्रमबद्ध, अनुशासनबद्ध और विधानबद्ध ध्वनि विज्ञान है जो प्रकृति को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, वातावरण को और ब्रह्मांड को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है।